संजू वर्मा आप स्क्रीन पर। संजू, मैं किसान संगठनों से पूछ रहा हूं, वो दबाव में है क्या? अब देशव्यापी आंदोलन, ये देशव्यापी आंदोलन हो जाता है और परेशानी हो सकती है सरकार के लिए भी, लेकिन क्या सरकार भी दबाव बना रही है? दरअसल 41वां दिन हो गया है, निरंतर बातचीत नहीं होती, 4-5 दिन के बाद एक तारीख दी जाती है। क्या ये सरकार की नीति, रणनीति उल्टी पड़ गई है क्या कि ये मुट्ठी भर किसान थे, ये आंदोलन और लगातार बढ़ता जा रहा है? ये बैकफायर कर गई क्या सरकार की स्ट्रैटेजी? सरकार की रणनीति यही रही है कि कुछ 4 कदम सरकार आगे चलेगी, 2 कदम आगे तो किसान भाइयों को भी चलना पड़ेगा। सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर यह कहना कि तीनों कानून काले कानून हैं और इन्हें रद्द किया जाए, मुझे लगता है ऐसे तो कोई समझौता होता नहीं। समझौता तभी होता है जब दोनों पार्टियां और दोनों स्टेक होल्डर्स आमने सामने बैठकर कॉम्प्रोमाइज और समझौता करने की दृष्टि से आगे बढ़ें। चौथी बात, ये जो बुजुर्ग अभी आए थे किसान नेता, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहती हूं कि आप लोग बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। पहले आपने कहा कि हमको एमएसपी का लिखित में प्रावधान चाहिए, हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा चलिए हम आपको लिखित में एमएसपी का प्रावधान देने की घोषणा करेंगे और आश्वासन देंगे। मैं ये भी याद दिला दूं कि 20 सितंबर 2020 का सरकार का एक प्रेस रिलीज है जहां पर सरकार ने साफ शब्दों में लिखा है कि एमएसपी को हटाने की बात बिल्कुल गलत है, एमएसपी जैसे पहले थी। आपने अहम पॉइंट उठाया है संजू, एक सेकंड, अभी इसी पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक सेकंड संजू। कक्का जी, आपने लिखित आश्वासन मांगा था, कानूनी प्रावधान मांगा था? यहां कह रही हैं संजू कि आपने लिखित आश्वासन मांगा, सरकार ने वो दिया नहीं? हो रही है बस। मेजर सिंह पूनावाल, कक्का जी के पास आवाज नहीं जा रही। हमने लिखित नहीं मांगा, हमने तो बोला इसके कानून बनाना चाहिए और उस कानून के सभी फसलों की जो सरकार एमएसपी ऐलानती है उनकी खरीद होनी चाहिए और जो उसे कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये बात के लिए कानून बनाने की मांग करते हैं, हमने लिखित की बात नहीं कभी की, ना हमने डिस्कस किया। बे बहन जी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहाँ किया? संजू शांत रहिए। कहाँ किया? हम तो उसके लिए नहीं, आपने एक अहम पॉइंट उठाया जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, ना मीडिया में चर्चा हुई कि जी लिखित आश्वासन मांगा था। जो आज तक मैंने रिपोर्टिंग की है किसान आंदोलन की, लगातार ये कह रहे हैं कानूनी जामा पहनाओ। अब आपने पॉइंट उठाया तो उसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी थी, बात जारी रखिए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ संदीप जी। बोलिए। संदीप जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत सही बात कही। आपने ये पूछा कि क्या बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। मैं भी बहुत डिबेट्स पर, सैकड़ों डिबेट्स पर आ चुकी हूं इस किसान वाले मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहती हूं कि सिर्फ मैं नहीं कह रही, गूगल करके बड़े बड़े अखबारों तक में ये लिखा है कि पहले किसान भाई कहते हैं हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं, एमएसपी पर हमको लिखित प्रावधान चाहिए। जब लिखित कभी नहीं कहा संजू, आप गलत बयानी कर रही हैं। ये गूगल पर ज्यादा आप भरोसा मत किया कीजिए। गूगल प्रक्रिया चाहिए, गूगल पर कितनी न्यूज और ये सोशल मीडिया पर चलती हैं, इनको अंतिम सत्य मत मानिए। बार जो शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट है, कोई शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, कौन सी गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं? संदीप जी क्या है, जब मैं नहीं, कौन से गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं? पहले दिन से मांग थी तीनों कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। आप कह रही हैं लिखित आश्वासन, गूगल का हवाला देने लगी। पहले से तीनों कानून रद्द करने की मांग नहीं थी। ये जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता गया, शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट होती रही। मैं एक बात और भी कह दूं आपको कि जानकारी अधूरी है आपकी संदीप जी, आपको याद होगा, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, जब राकेश टिकायत मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने कहा 50% जो हमारी मांगे हैं वो सरकार ने पूरी कर ली, अभी जो बाकी की 50% है हम 4 तारीख की मीटिंग में सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। रिपोर्टर्स ने पूछा कौन सी मांगे पूरी की? उन्होंने कहा एक तो हम चाहते थे कि जो पराली जलाने वाला कानून है 50% राकेश टिकैत ने कभी नहीं कहा।
तो सरकार ने कहा देखिए, ठीक भाई, स्पिन डॉक्ट्रिन मत कीजिए मेरे शो पर। संजू, किसानों को बाहर रखा जाएगा। संजू, स्पिन डॉक्ट्रिन मेरे शो पर नहीं चलती है। एक मिनट, अभी संजू को सुनने दीजिए, अब संजू को हटाइए। स्पिन डॉक्ट्रिन मेरे शो पर नहीं चलती है संजू। 30 तारीख की बैठक का आप जिक्र कर रही हैं। बैठक से बाहर निकलने के बाद हुआ कि 2 मांगों पर रजामंदी हो गई है। 50% मांगे मान ली गई हैं, ये कहीं नहीं कहा गया। आप निकाल कर मेरे पास भेज दीजिएगा, माफी मांगकर उसे दोबारा चलाऊंगा, तिबारा चलाऊंगा संजू। और यहां पर यह कह देना कि नहीं जी 50% हो गया, ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है। सीधी मांग थी, कानून रद्द हो, निरस्त हो और कानूनी जामा पहनाया जाए। ये 30 तारीख की बात है। अब आप क्या गूगल सर्च करने लगी? मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ संदीप जी कि 1965 से एमएसपी को कभी भी कानूनी जामा पहनाया नहीं गया। 1967 है, फिर गूगल सर्च गलत कर लिया। 1967 है, करेक्ट कर रहा था। स्वामीनाथन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें लागू किया जाए, नहीं, क्योंकि ये किसानों के हित के लिए है। आज जब मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन द्वारा गठित जो रिकमेंडेशंस थे उनको लागू करने का अपना दायित्व समझकर कहा कि हम लागू करेंगे, हर कोई झंडे लेकर खड़े होकर कह रहा है भाई ये आपने क्यों लागू तो मतलब लागत पर 1.5 गुना दे दिया। ये इतनी बार मैं डिबेट कर चुका हूं, फिर से समझाना ऐसा लगता है कि थकान हो जाएगी। समझाते समझाते संजू, लागत पर 1.5 गुना कीमत नहीं मिल रही। फरवरी 2015 में हलफनामा दाखिल करके आपकी सरकार ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। ये आपका हलफनामा था संजू। किसान को ज्यादा विकल्प मिल रहा है। चलिए, इन बातों पे कर चुके हैं चर्चा। संजू 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 स्वतंत्रता दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, निरंतर बातचीत क्यों नहीं हो रही? प्राथमिकता है क्या सरकार की इसकी सोल्यूशन निकालना, या थका देना चाहते हैं किसानों को? कोई प्रॉब्लम है संदीप जी? किसानों के सशक्तिकरण से आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आप तय करेंगी। जिनको सशक्तिकरण जिनका कर रही है वो कह रहे हैं नहीं भैया ऐसा सशक्तिकरण ना करो। आपने तय कर दिया, वो फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल। वो कह रहे हैं नहीं चाहिए ऐसा सशक्तिकरण। 300 यूनियन है किसानों के। अच्छा। किसानों के 300 यूनियन है, उसमें से खाली 10, 15, 20 यूनियन बोल रहे हैं हमको 10, 15, 20 अगेन फैक्ट्स कितने गलत रखती हैं आप? बाकी जो 250 संजू, आपको पता ही नहीं, आप फॉलो भी कर रही हैं किसान आंदोलन को। 40 किसान संगठनों के तो लोग वहां पर 41वां दिन हो गया इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए। 10-15 कुछ भी बोल देंगी और आप सोच रही हैं मैं उस पर जाने दूंगा आपको। आपको यही नहीं मालूम 41 दिन से ये 40 संगठन है, 500 संगठनों ने अपना समर्थन दे दिया है। 10, 12, 15 कहकर प्लीज बी फैक्चुअली एक्यूरेट। ये फैक्चुअली एक्यूरेट, ये कोई सोशल मीडिया चल रहा है क्या? प्रक्रिया से ये एक नेशनल चैनल है संजू वर्मा, ये नेशनल चैनल है। थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया कीजिए। बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देंगी और आप सोचेंगी आपकी बात गंभीरता से ली जाएगी। भुगतान किया गया एमएसपी। आप रटे रटाए आप चीजें कह रही हैं। सवाल मेरा ये है, सरकार की मंशा अगर इसका हल करने की है, रोज बातचीत क्यों नहीं होती संजू? हित में नहीं है। आप सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं संजू। ये सरासर गलत है। रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्या परेशानी है? रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? संदीप जी, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूं संदीप जी, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती आप ये पूछते हैं, बट जब इतने बड़े बड़े नेता आकर बातचीत करते हैं और खाने पर बोलते हैं कि भाई आइए एक साथ मिलकर खाते हैं, माहौल को अच्छा करते हैं, वार्तालाप का एक माहौल बनाते हैं जिससे दोनों पक्षों की दुविधाएं खत्म हो, तब किसान भाई अपना बोलते हैं भाई आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। आप मुझे बताइए क्या ये सही दृष्टिकोण है किसी भी चीज का? जो तो वो अपना लंगर खा रहे हैं। 30 तारीख को साझा किया लंगर भी, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल ने, बात खत्म हो गई। वो तो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम थी। वातावरण के अंदर लंगर साझा कर लो, थाली साझा कर लो। आप कभी ये नहीं कहते कि मोदी सरकार ने समाधान ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया।
मोदी सरकार ने पीएम किसान के तहत 1,10,000 करोड़ का भुगतान वो किया। अलग बातें हैं। अब मोदी मैं फिर सरकार से ने इतनी बार वो 50,000 आंकड़े करोड़ बता का चुका हूं, पीएम फसल 45 योजना लाख के करोड़ का तहत नुकसान हो किसानों चुका है दिया। किसानों को मोदी 10 साल सरकार में, ने क्योंकि न्यूनतम सिर्फ समर्थन कोविड मूल्य के से नीचे दौरान खरीदी होती है। 4.5 आप 1,10,000 करोड़ का हवाला देंगी, 45 लाख करोड़ का हवाला कौन देगा? उसका हिसाब किताब कौन देगा? नहीं करते, उसका हिसाब किताब कौन देगा? नहीं है ना आंकड़े। आप थोड़ा रिसर्च करके आया कीजिए प्लीज। देश की महापंचायत, ये सड़क पर जो बातें हो रही हैं, संसद में एक बार फिर से विमर्श हो जाए, क्या वो बेहतर रास्ता होगा? सरकार आश्वासन दे रही है, जो आप संशोधनों की मांग कर रहे हैं सरकार उस पर बातचीत करने को तैयार है। पर संदीप जी आप बताइए कि जो जिदबाजी है इससे भला कैसे हल निकलेगा? अच्छा, सरकार जिद नहीं कर रही, समझ से बाहर है। किसान जिद कर रहे हैं। ये वो वाली बात हो गई, वेदर द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। कांग्रेस 25 जून को पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, तब 5 जून को फिर फैक्चुअली गलत हो, 5 जून को लाया गया। सितंबर 27 को बिल पार्लियामेंट में फैक्ट चेक कर कराया कीजिए संजू। 5 जून को अध्यादेश पारित हुआ था। किसी ने चू नहीं की। हाँ। जून से लेकर सितंबर तक किसी ने चू नहीं की। सडनली अकस्मात नवंबर और दिसंबर में हर किसी को यह सूझा कि यह कानून काले कानून है। मुझे बताइए, क्या किसानों के नाम से कुछ विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां अब विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? अच्छा सुनिए, आप कह रही हैं विपक्ष भरमा रहा है, तो ये हनुमान बेनीवाल विपक्ष में थे, ये तो एनडीए का हिस्सा थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह, संजू को हटाइए, मुझे रखिए स्क्रीन पर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो बोलती रहेंगी, उनकी आदत है, वो दूसरों की सुनती नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो किसान आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं, वो भी विपक्ष के भड़काए हुए हैं। जेजेपी के, जिनकी बिना पर समर्थन पर सरकार चल रही है हरियाणा में, 7 विधायक किसानों के साथ हैं, वो भी विपक्ष ने भरमा दिए। जेडीयू, जिनके साथ आप साझा सरकार चला रही हैं बिहार में, वो अब किसान बिलों के समर्थन विरोध में आ गए हैं, किसानों के समर्थन में आ गए। नीतीश को भी बरगला दिया। बीजू जनता दल के विधायक अभी आ रहे हैं, हमेशा आपका समर्थन करते हैं, वो किसानों के साथ आ गए, विपक्ष ने इन्हें बरगला दिया। केसीआर, वो आ गई उनकी पार्टी टीआरएस। जगनमोहन रेड्डी बिलों के विरोध में आ गए, एआईएडीएम के विरोध में आ गई, सबको विपक्ष ने बरगला दिया। संजू, कि जो बिहार की बात बार बार आ रही है आपके शो में, बोलिए बोलिए संदीप जी, जो बिहार की बात आपके शो में बार बार आ रही है, मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को, लोग कहते हैं बिहार में एपीएमसी नहीं है, इसीलिए बिहार में किसानों की हालत ठीक नहीं है। मैं बोलना चाहती हूं, आप लोग प्लीज गूगल या विकिपीडिया पर जाइए। ये गूगल का पीछा छोड़ दीजिए संजू। एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो पिछले 10-15 सालों में उसका एवरेज था 11 से 14%, जबकि पंजाब का एग्रीकल्चरल ग्रोथ पिछले 10 सालों का है 1.9%। सिर्फ मुझे और संजू को रखिए स्क्रीन पर एक बार। 6 सालों में मोदी सरकार के चलते एग्रीकल्चरल ग्रोथ है 3.5 से 4%। तो मुझे यह बताइए, पंजाब के किसानों को, हर किसान को 1.5 लाख की सब्सिडी मिलती है हर साल, उसके बावजूद पंजाब का एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2% से कम क्यों है? बिहार, ठीक है, अब मैं जवाब दूं। मंडी ना होने अब आपने मुझसे ही सवाल पूछ लिया, 1 मिनट। अब संजू, अब आपने कह दिया ना, पूरा फैक्ट मैंने बोलने दिया, मैंने बोलने दिया ना संजू। जवाब किसी को नहीं मालूम। अरे मुझे मालूम है ना, दे रहा हूं, सुनिए। आप इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड मत होइए ना। आप मुग्ध हैं क्या कि मैंने पूछ लिया और किसी के पास जवाब नहीं है ना जवाब? भाई सुनिए, अब ये नहीं सुनेंगी, फिर से हटाइए संजू को। संजू, हाँ अब सुनिए, नहीं दोबारा से लाइए संजू को। आप ये मत सोचिए सवाल पूछ दिया, उनको बहुत। अरे संजू सुन लीजिए भाई, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक सुन लीजिए संजू। एमएसपी पर हटाइए संजू को, नहीं सुनती हैं ये, फॉर गॉड सेक, दूसरे की बात सुन लीजिए। आत्ममुक्ता की भी पराकाष्ठा होती है कि मैंने सवाल पूछ लिया, कौन जवाब देगा अब इस बात का? अचार डालोगे आप, 11%, 12%, 14% विकास दर हो रही है जी कृषि की। थोड़ा सा गूगल कर लीजिए अब फिर से, आय पता है कितनी है, आमदनी कितनी है बिहार के? 1 मिनट मुझे ही रखिए स्क्रीन पर। बिहार के किसान की आमदनी है 42,000 रुपए साल, 3,500 रुपए, 3,500 रुपए महीना। 11-12% का वो अचार डालेगा, 3,500 रुपए कमाता है। आप बता रही हैं पंजाब में एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नहीं है, किसान कमाता है 2,19,000 रुपए।
गणित लगा लीजिए।